और ऐसी तो रुक करते हैं विधानसभा का, जहां पर मंत्री जवाहर सिंह बैडम क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। सरकार और प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया था और शून्य घोषित करने के बाद माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विरोध में एक साजिश रची और उस समय जो जनता के हित की बात उठाने वाले लोगों को, लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोगों को जेलों में डालकर यातनाएं दी गई। एक नसबंदी का अभियान चलाया गया। जेल में जाने वाले लोग सरकार की यातनाओं के प्रताड़ित हुए, अखबारों पर पाबंदियां लगाई गई, आपातकाल घोषित कर दिया गया। उसके विरोध में जनहित में जो आवाज उठाने वाले लोग थे 17 महीने जेल में रहे। राजस्थान की सरकार आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का हम आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि उस आपातकाल के दौरान कांग्रेस की सरकार के द्वारा लोकतंत्र के सेनानियों को जो बंद किया गया था, उनमें स्टूडेंट्स भी थे, व्यापारी थे, किसान थे, वकील थे, डॉक्टर थे। उन लोगों का जो जीवन बर्बाद हुआ, उनके परिवार नष्ट हुए, उनको संबल देने के लिए लोकतंत्र सेनानी विधेयक, उनके सम्मान के लिए पेंशन, चिकित्सकीय सुविधाएं, आवागमन ट्रांसपोर्टेशन हेतु सुविधाएं और अन्य सुविधाएं देने का उनको और उनके परिवार को, यदि पति लोकतंत्र सेनानी था और किसी कारणवश इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी पत्नी को, और पत्नी स्वतंत्र लोकतंत्र सेनानी थी तो उनके पति को, इस तरह के प्रावधान रख करके एक ऐतिहासिक बिल आज राजस्थान की विधानसभा में पारित हुआ है। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि उस समय प्रताड़ित हुए लोगों को एक संबल प्रदान करेगा ये निर्णय। इस विधेयक के माध्यम से उन परिवारों को सम्मान में सरकार द्वारा दी गई राशि निश्चित रूप से उनको एक संबल प्रदान करेगी। लेकिन आश्चर्य जब हुआ, जब उस समय की कांग्रेस के, आज कांग्रेस आई में रहने वाले लोग, उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों का सदन में एक तरह से अपमान करने की कोशिश की। उन्होंने अपराधी कहा, उन्होंने उन लोगों को सम्मान के योग्य मानने से इनकार किया। ये कांग्रेस की फितरत है, उनकी सोच और कांग्रेस की संस्कृति को प्रदर्शित करती है। जिन लोगों ने आम जन की आवाज उठाने के लिए जेल की यात्राएं सहन की हों, उन लोगों को सहायता देना सरकार का कर्तव्य बनता है। और मैं तो पुनः साधुवाद और आभार व्यक्त करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने उनकी सुनी, बात रखी और उनके सम्मान के लिए आज विधेयक लाए। निश्चित रूप से यह विधेयक उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।